मैं तैयारी पूरी रखता हूँ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जो आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको पहुंचाने में मदद करते हैं। आपके जीवन से जुड़ी जितनी जानकारियां हैं, धर्म से जुड़ी जितनी जानकारियां हैं, जिसके प्रश्न अक्सर हमारे मन में रहते हैं, उनके उत्तर जो है आपको दिलाने में ये सहायता करते हैं। आपको बता दें, रोजाना हम लोग काफी मेहनत करके और काफी रिसर्च वर्क करके इन टॉपिक्स को आपके लिए लेके आते हैं, जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, जिनसे कि आपको लाभ मिल सके। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। आपको हमारे बताए हुए सुझावों से कितना लाभ मिलता है, उसके विषय में भी हमें बताइए, ताकि हम लोगों का उत्साहवर्धन हो। हम लोग जितनी मेहनत आपके लिए करते हैं, हमारी पूरी टीम मिलकर जो आपके लिए मेहनत करती है, तो उनका भी उत्साहवर्धन होगा, ताकि हम और बेहतर कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आ सके। आज हम दर्शकों बात करने वाले हैं कुंडली में ग्रहों के प्रभाव के विषय में, कि कुंडली में ग्रहों का क्या प्रभाव होता है और उस प्रभाव से आपकी कुंडली में, आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आचार्य जी को सीधा अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। सरकार, जो ये कुंडली का टॉपिक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सीधा सीधा है, चले हम ज्ञान की ओर। आज आप सीख सकते हैं कुंडली कैसे देखी जाती है, या कुंडली में कौन से ग्रह का प्रभाव कहाँ पर आपको महसूस होता है। क्योंकि आज के समय में सभी लोग जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा क्या है जिससे वो डर से बचे, अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके। बड़ा महत्वपूर्ण विषय आज आपने लिया है, कुंडली में ग्रह का प्रभाव। दोस्तों, दीर्घायु संतान में समृद्धि के लिए यदि लग्नेश गुरु, लगन में गुरु या शुक्र या केंद्र भाव में कुंडली के बीच के चारों खानों में जहां भी ये दोनों ग्रह हो, तो दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है और घर में समृद्धि जरूर पैदा होती है। अगर पूर्ण आयु चाहिए तो पूर्ण आयु के लिए देखना चाहिए लग्नेश गुरु के केंद्र में, तथा कोई शुभ ग्रह उसके साथ लगन में हो तो आदमी दीर्घायु होता है, या कहिए पूर्ण आयु उसको प्राप्त होती है। सुखी जीवन के लिए लग्नेश यानी कि लगन या चंद्रमा से केंद्र में, चंद्रमा केंद्र में हो और उदित भाग में हो। उदय का मतलब निकल चुका हो। सप्तम से दसवम तक, वे दसवम से लगन तक उदित भाव कहलाता है। या नवमेश लग्नेश की युति दशम भाव में हो, या उसका गुरु लगन के अंदर बैठा हुआ हो किसी भी राशि के ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी जीवन बिताता है। उसको एक समय पे आके सॉलिड होता चला जाता है और सम्मान का भी पात्र बन जाता है जी। अब आते हैं हम सुखी जीवन का, मैंने आपको बताया, पूर्ण आयु का बताया। आप चलते हैं उच्च शिक्षा के लिए। आजकल लोगों को रहता है कि मेरे बच्चे क्या करेंगे। हम ये तो मैं नहीं कहूंगा कि तेरा बच्चा सीए बनेगा, जब कुंडली सामने आएगी वो तो तभी पता चलेगा, आईएएस बनेगा, सीए बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन जो यहाँ बैठ के आपको बता सकता हूँ वही मेरे अपने विचार होते हैं। उच्च शिक्षा के लिए नवमेश लग्नेश की युति केंद्र में हो और उसमें पंचमेश की दृष्टि हो, तो आपको उच्च शिक्षा मिलती है। अब आती है इसके बाद ख्याति और समृद्धि। जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली तो आपके मन में आता है मुझे ख्याति यानी कि आपको फेम मिले, समृद्धि यानी कि धन मिले। तो उसके लिए लग्नेश उच्च राशि में हो
और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, एक शुभ ग्रह चंद्रमा या लगन से युक्त हो। इसके अतिरिक्त आता है दुर्बल शरीर। आपके पास सभी कुछ है, दुर्बल शरीर क्यों है? तो उसके लिए निर्बल लग्नेश, शुष्क राशि, मेष 5-9 में स्थित हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तब शरीर दुर्बल होता है। आपको इसके बाद चाहिए राज कृपा। लग्नेश से शुभ ग्रह वह नमेश दशमेश की युति हो तो आज को राज्य की कृपा, राष्ट्र की कृपा मिलती है। जुड़वा संतान, राहु लगन में हो, लगन पर मंगल व शनि की दृष्टि हो तथा लग्नेश कुलिक से युक्त हो तो आपको 2 संतान यानी कि युति के साथ पेयर के रूप में आपको संतान की प्राप्ति होती है जी। अब आप करते हैं बात भरण पोषण का। चंद्रमा व सूर्य एक ही राशि व एक ही नवमांश में हो तो जातक का भरण पालन पोषण माता सहित 3 स्त्रियां करती हैं, दादी, माँ, सेविका। ऐसी राज महाराजों के अक्सर ऐसी युक्ति देखने में मिलती थी। अब इसके बाद आता था भरण पोषण के बाद अतुल धन लाभ की स्थिति बात करते हैं जी। द्वितीय केंद्र में वे एकादेश, उससे केंद्र में या त्रिकोण में तथा गुरु व शुक्र से युतिया दृष्टि हो जी। तो आपके पास अतुल धन होता है जी। आपका कोई शत्रु है उससे धन लाभ कब होगा? द्वितीय की 6ठे भाव में एकादेश से युति होने पर, यानी कि द्वितीय की 6ठे भाव से एकादेश से जो एकादश में है उससे और 6ठे भाव से युति होने पर शत्रु से भी आप धन निकाल लेते हैं जी। अब आता है एक बहुत ही गुर्बत की स्थिति, लोग कहते हैं दरिद्रता है, पैसा नहीं है, तो वो योग कब बनता है? द्वितीय प्लस एकादेश नीचस्थ हो, वह पाप ग्रह युक्त हो तो व्यक्ति बहुत कुछ चाह के भी दरिद्र बना रहता है। अब इसके बाद करते हैं धन कुबेर, यानी कि अथा पैसा और पैसा बढ़ जाना जी। द्वितीय पर मोक्ष स्थिति में होने पर असीमित धन प्राप्ति का योग बनता है। द्वितीय एकादश में वर्गोत्तम भी नमेश में स्वराशि, निम्न राशि या शुक्र बुध से युक्त हो, गुरु की दृष्टि भी साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति असीमित धन लाभ का भागीदार होता है। एक चीज और भी है, जन्म के समय शुक्र और बुध एक साथ केंद्र भाव में हो तो भी लक्ष्मी नारायण योग बनता है। जिस घर में ऐसा बच्चा जन्म लेता है वो कितना ही दरिद्र हो, उसके घर में असीमित पैसा पैदा हो जाता है। बच्चा अपने साथ ही धन की पोटियां लेके आता है। जब वो माँ के पेट में आता है तो भी पिता को धन लाभ होने लगता है। शादी होने के बाद बच्चा दूसरी जगह चला जाए, वहां भी धन बहुत हो जाता है। ऐसी बहुएं घर में आती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी मेरी बहू के पैर कैसे हैं, अगर उसमें लक्ष्मी नारायण योग है अगर उसमें लक्ष्मी नारायण योग है, निश्चित तौर से बहू के आने से धन दान तो होगा, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज देखी जाती है। इसके बाद भाई बहनों के सुख की बात करता हूं। केंद्र, त्रिकोण, उच्च या स्वराशि के अलावा शुभ वर्गों में हो और कारण मंगल शुभ ग्रह से युक्त हो तो भाई बहनों का सुख निश्चित होता है। यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूं, अपवाद हर जगह हो सकते हैं, ये बहस का मुद्दा नहीं है। जिस घर में 3 सगे भाई पैदा होते हैं निश्चित तौर से तीनों भाई अलग अलग जाके रहते, एक साथ कभी नहीं रहते। 3 भाई हो जिस घर में, वो तीनों भाई अलग अलग हो जाते हैं, एक वक्त आने, एक जगह नहीं रहते कभी। अब आता है इसके बाद सुख व वाहन, यानी घर में वाहन का सुख हो और आपको भी सुख मिले। ऐसे में कहते हैं चतुर्थ वर्गोत्तम या उच्चस्थ तथा शुभ ग्रह चतुर्भाव में हो तो हमेशा वाहन आपके घर पे खड़ा रहता है और उससे आपको सुख मिलता है। ऐसा भी देखा है, पिता चले गए, गाड़ी घर पे खड़ी है, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है,
तो भी वो खत्म हो जाता है सुख। प्रतिष्ठा के लिए खड़ी कर रखी है भाई, गाड़ी थी हमारे पे, ऐसे ही योग बनता है समृद्धि का। चतुर्थे दशम में तथा नवमेश दशम में वह लग्नेश चतुर्थी हो, यदि चौथे घर में हो तो व्यक्ति समृद्धिशाली होता है। अब इसके बाद करते हैं प्रतिष्ठा की बात। चतुर्थेश शुभ ग्रह हो, उस पर शुभ दृष्टि भी हो तथा चंद्रमा सशक्तशाली हो तो प्रतिष्ठा बहुत मिलती है। इसके बाद आता है माता की आयु। ये बात लेके बहुत मुझसे लड़कियां पूछती है, जी मेरी माता बीमार रहती है, आयु कैसी है, तो उसके लिए भी बनाया है। यदि चतुर्थेश उच्चस्थ हो, चतुर्थेश में शुक्र या चंद्रमा बली हो तो माता की आयु हमेशा अच्छी रहती है, माता बीमार कम पड़ती है। ग्रह तथा भूमि संपत्ति का लाभ। चतुर्थेश स्थिर राशि हो 2, 5, 18, 11, 8, 11 तथा शुभ षट वर्गों में दशमेश उचित होने पर भी संपत्ति, ग्रह संपत्ति के अलावा धन की स्थिति सॉलिड होती चली जाती है। अब जगह जगह प्लॉट लेके डाल देते हैं चीज। अब इसके बाद आते हैं आयु व शिक्षा, एक साथ जोड़ के चलते हैं। गुरु व शुक्र लगन में हो या चंद्रमा से चौथे हाउस में हो और बुध उच्च का हो या अपने घर का हो तो व्यक्ति आयु भी अच्छी पाता है और शिक्षा भी अच्छी पाता है। जी, धार्मिक प्रवृत्ति की बात करते हैं। यदि सूर्य चतुर्थ भाव में हो, चंद्रमा 9वें भाव में, मंगल एकादश भाव में हो, व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है। अभी आप आजकल शराब का बड़ा बोलबाला है तो हमने शराबी के ऊपर भी लिखा है भाई आखिर क्या वजह है। शराबी शराब बहुत पीता है, दिन में भी पी लेता है, तो उसके लिए क्या देखा आपने। पाप ग्रह 6, 8, 12 में चतुर्थ में नीचस्थ ग्रह या चतुर्थ स्वयं नीचस्थ या नीच ग्रह से युक्त हो तो व्यक्ति शराबी या नशेड़ी होता है। अब इसके अंदर बहुत से लोग बहुत यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग का जॉब होता है। अगर उनकी कुंडली देखे, सरकार बैठे हैं, ये भी बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, मोटरसाइकिल पर पूरे दिल्ली में घूमते रहते हैं। इनकी कुंडली भी अगर आप देखेंगे तो जरूर पाएंगे। चतुर्थेश अष्टमेश चर राशि में 1, 4, 7, 10 या चर नवमांश में हो, उस पर द्वादेश की दृष्टि हो, द्वादेश नीच का हो तो यात्रा ही होती रहती है। आदमी चलता रहता है, दौड़ता रहता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता। मोटरसाइकिल उठाई, कार उठाई या हवाई जहाज से दाएं बाएं घूमते रहते। अच्छे भी हो, बुरा, इसमें बुराई की बात नहीं करता। इसके अलावा आता ऋण योग। बहुत से लोगों की शिकायत है, साहब मेरे पर ऋण उतर ही नहीं रहा। तो ऋण योग क्या होता है। छठे भाव का स्वामी चतुर्थ में, चतुर्थ भाव का स्वामी स्थिर राशि में और दशमेश की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति ऋणी रहता है। जी, अब गृह संपत्ति की बात कर ले कि भाई बाप ने भी दे दी, ससुराल से भी मिल गई ऐसी संपत्ति। यदि चतुर्थेश निर्बल हो, अष्टमेश या नीच राशि के निकट हो तो गृह संपत्ति नहीं मिलती। यदि जन्म नक्षत्र एकादेश में हो तो स्वयं के लिए गृह निर्माण कराना ही पड़ता है, कराता ही है जाता है। जी, अब दस्तक पुत्र की स्थिति आ जाए, निसंतान व्यक्ति की बात करते हैं। दस्तक पुत्र कौन लेता है, जो संतानहीन हो। जी, पंचम में बुध या शनि की राशि तथा शनि गुलिक से युक्त हो या दुष्ट हो। दूसरा, पंचमेश छठ में हो, छठेश द्वादेश में हो और द्वादेश लगन में हो तो संतान सुख की कमी रहती है, तब आदमी दस्तक पुत्र लेता है। और संतान सुख कैसे मिलता है। पंचम में वृक्ष की वृक्षभ हो या तुला राशि हो, शुक्र हो, पाप ग्रह की दृष्टि प्रभाव से ही कोई बाधा नहीं संतान पैदा होने में नहीं होती। आदमी संतानवान होता है। आपके संतान हुई और नहीं रही तो उसके लिए शनि पंचम में हो और पंचमेश द्वादेश में हो, चंद्रमा राहु की युति हो तथा पितृदोष हो तो हुई भी संतान भी चली जाती है। और आता है संतान संख्या कैसे जानकारी ले। लगन में पंचम भाव तक जितने अंश हो उस पर 12 से भाग देने पर शेष संख्या
संतान को इंगित करती है कि इतनी संतान होगी। शत्रुनाश, संतान नाश, राहु उच्चस्थ हो, पंचमेश पाप ग्रह हो, गुरु नीच राशिस्थ हो, तो संतान का नाश हो जाता है, हुई भी संतान चली जाती है। अब हम एक बात करते हैं बहुत बढ़िया योग की, शत्रु नाशक योग। जो आपके शत्रु है, आपके पैदा होने के बाद शत्रु खत्म हो जाते हैं, या आपकी शक्ल देख के शत्रु भाग जाते हैं। छठे भाव के पाप ग्रह शत्रु भाग जाते हैं, राहु युति हो छठे भाव, तथा मंगल छठे से श्रेष्ठ स्तंभ में हो तो भी शत्रु सामने नहीं टिकता, भाग जाता है। अच्छा, पाप कर्म कैसे होते हैं? यदि छठे से नमेश दोनों पाप ग्रह युक्त हो, दसम में छठे और 10वें में स्थित हो, 90 में स्थित हो, तो व्यक्ति पाप कर्म करा देता है। जुआ, सट्टा, औरत की बिक्री, बच्चों को चुराना, ऐसे योग पैदा करता है। और अंत में लेता हूं मृत्यु योग। लग्नेश व नमेश दशमेश से युक्त या दुष्ट हो, एकादेश शुभ हो, तो शांतिपूर्ण मृत्यु आती है। दुर्घटना, प्रेतात्मा पीड़ित। अष्टम भाव का स्वामी छठे में, लग्नेश द्वादश में, और चंद्रमा क्रूर राशि ग्रह के साथ दुर्घटना या प्रेतात्मा की पीड़ा के साथ मौत दिखाती है। जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो गए, अचानक मौत हो गई, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन गड्ढे में गिर पड़ी, पानी में गिर पड़ी, उसमें मौत हो गई, ये उस चीज को बताता है। दोस्तों, ये बहुत मेहनत करके तैयार किया हमने। इसमें कुछ हमारे महर्षियों का लिखा हुआ हमने उसे शामिल किया। कल को आपको बताएंगे पीड़ित ग्रहों के रोग। अगर आपके ग्रह पीड़ित हो तो उससे रोग क्या क्या होते हैं, और दाम्पत्य सुख कैसे मिलता है उसको कैसे जानेंगे, उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों, जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया कि हम लगातार बहुत मेहनत और बहुत कोशिश कर रोजाना आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक लेके आते हैं। और टॉपिक सिर्फ ये नहीं लेके आते कि टॉपिक लाए आपको बता दिया, बल्कि हमारी कोशिश रहती है हम ऐसे टॉपिक लेके आए या ऐसे टॉपिकों का चुनाव करें जो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके, जिसके विषय में आपको जानकारी मिल सके, जिसके विषय में अक्सर आपके हमारे मन में बहुत तरह के प्रश्न रहते हैं, जिसको समझने में हमें बहुत कठिनाई होती है, जिसके चलते हम बहुत बार बहुत तरह के अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं और खुद को, अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम लगातार आपको सटीक जानकारी पहुंचाएं, जिससे आप अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके। तो दोस्तों, इस समय अब वक्त हो चुका है आप लोगों के सवाल लेने का। जैसा कि आपको पता है, हम 10 मिनट का समय जो है लाइव में आपके सवालों के लिए रखते हैं, ताकि आप हमें अपने सवाल भेज सके और हम लाइव ही उनका उत्तर दे सके। तो वो समय जो है वो शुरू हो चुका है। फटाफट से आप हमारी वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, कम से कम 10 लोगों को इसे शेयर कीजिए, और अपना सवाल जो है वो हमें कमेंट बॉक्स पर डालिए। कुछ लोगों ने हमें भेज भी दिया है, आप भी जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि समय की पाबंदी है, समय बहुत कम होता है हमारे पास। तो जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपको आपके सवालों के जवाब जो है वो मिलेंगे। तो पहला सवाल आचार्य जी हमारे पास आ गया है शिव यादव जी का, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म हुआ है 1 अक्टूबर 1993, 1993, 1 अक्टूबर 1993। समय है शाम के 7 बजे। ये जानना चाहते हैं कि आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, कब तक इनको सफलता मिल पाएगी? इनका मेष लगन है, मीन राशि है, रेवती नक्षत्र गण मूलों में इनका जन्म हुआ है। वैसे तो इन्हें टेक्निकल होना चाहिए, इंजीनियरिंग कोर के होने चाहिए। ये बुध इनका मंगल के साथ है, सूर्य चश्मा लगाते होंगे या आंखें इनकी थोड़ी कमजोर होंगी। मिलिट्री के साथ साथ अगर ये आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो एज ए अफसर ग्रेड करेंगे ये तैयारी और निकल सकते हैं आर्मी में, क्योंकि इनका जो मंगल है वो मंगली बना रहा है, 7वें घर में है, रोजगार का क्षेत्र है 7वां घर। इन्हें तैयारी करनी चाहिए, लेकिन साथ में इनको मल्टीनेशनल कंपनी की और तैयारी करनी चाहिए और उसमें इनको निकल जाना चाहिए जी। ये अगर आईएएस की तैयारी करेंगे तो ये आईपीएस भी बन सकते हैं, ऐसी इनकी कुंडली बनती है।
एक ही कुंडली में कमी है कि इनका राहु जो है अष्टम हाउस के अंदर है। थोड़ा पेट का ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी समस्या जो इनको आ सकती है वो गुदा रोग संबंधी आ सकती है, इन्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हें एक मूंगा पहन लेना चाहिए तुरंत अपने रिंग फिंगर में कॉपर में बनवा के। उससे इनका जो सोच है वो आर्मी के लिए बहुत मजबूत हो जाएगी। बाकी इन्हें आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, आईपीएस हो जाएंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है शिव जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में जो है इसके सकारात्मक प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है ममता त्यागी जी का, रुड़की उत्तराखंड से। इनका जन्म हुआ है 16 मार्च 1978, 1978, 16 मार्च 1978। समय है दिन में 12 बजे। ये जानना चाहती है कि लेखक है लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से कई अवसर इनके हाथ से छूट गए हैं, क्या कोई दोष है जिसका उपाय करना चाहिए? इनका मिथुन लगन है, वृषभ राशि है और इस समय शनि की ढैया चल रही है इनकी 24/1/2020 से। अपने स्वास्थ्य का इनको ध्यान रखना पड़ेगा। इनका तो ऊपर से मंगली है, गुरु साथ में है, थोड़ा जिद्दी है, पूर्ण काल सर्व दोष है, हर काम इनके लेट होते हैं। इनको एक मोरपंखी की झाड़ू बना लेनी चाहिए। स्नान के बाद बदन पूछ के अपने शरीर पे 10 सेकंड तक रोजाना चलाए। 2 मोरपंखी अपने पलंग पे रख के 1 लोटे पानी में तिल डाल के रोजाना पीपल पे चढ़ाए। शनिवार से शुरू करके इन्हें हर काम में सफलता मिलेगी और काम इनके बन जाएंगे। ये जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो होने लगेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ममता जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और जैसे कि आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं, पूरे विश्वास के साथ उन उपायों को अपने जीवन में आप लेकर आइए, उन उपायों को कीजिए। निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक प्रभाव आपको जो है देखने को मिलेंगे। अगला सवाल हमारे पास आ गया है शैलेंद्र राव जी का, अमेठी उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म हुआ है 10 अगस्त 1987, 1987, 10 अगस्त 1987। समय है सुबह के 10:30 और ये लिखते हैं कि पिछले 6 महीने से धन की इनको काफी हानि हो रही है, व्यापार बंद होने की कगार पर है, पैसा टिकता नहीं है, क्या उपाय करें? इनका कन्या लगन है, कुंभ राशि है। 24/1/2020 से शनि की 7.5 शुरू हुई है। चंद्रमा इनको नजला बहुत रहता है, ऊपर से शुक्र के साथ मंगल इनके वैवाहिक जीवन में भी अशांति बना के रखता है। हालांकि लक्ष्मी नारायण योग है, इन्हें माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और शुक्रवार को 1 कटोरी चावल पर, उबले हुए चावल पर बूरा डाल के भगवान विष्णु का भोग लगाना चाहिए हर शुक्रवार को। साथ में एक ओपल 8.5 कैरेट का इनको अपने हाथ में डाल लेना चाहिए, रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड में चांदी में बनवा के। धन की स्थिति भी बढ़िया हो जाएगी और साथ में इनका जो मन डूबा हुआ रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। रात को सोते हुए 1 गिलास गर्म पानी पी के सोना चाहिए, रोजाना तेज गर्म पानी। तो इनका जो कफ की पीड़ा बहुत ज्यादा रहती है वो भी इनकी ठीक हो जाएगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है शैलेंद्र जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपके कुछ और भी सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर आप आचार्य जी से संपर्क कर अपने विषय में और भी विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। उम्मीद है मैं आपका हमारा ये कार्यक्रम आप लोगों को काफी पसंद आ रहा होगा। आचार्य जी आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को इतना सारा समय देने के लिए, उनको इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि बाकी लोग भी जो है इससे लाभ ले सके। और ताजातरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियोस को पाइए। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद। जितना जी में
सतमोला साथ